अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। पीआईए का क्रैश हम कैसे भूल सकते हैं? कीमती जानें ज़ाया हुई और जिस तरह का जो जो एक सदमा, एक एक एक, एक कौमी सदमा जो है वो हम सबको पहुंचा। हमेशा ऐसा होता है जब भी किसी इस तरह का सान्या पेश आए तो एक पहले एक गम की एक लहर जो है वो सारे मुल्क में दौड़ती है और उसके बाद कुछ हद तक गुस्सा भी होता है। और गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि ये बार बार इस तरह के हादसा क्यों होते हैं, वजह क्या है? लोग कहते हैं कि देखिए, अगर आप एयर ट्रैवल करेंगे तो उसमें खतरा तो है, एक्सीडेंट्स तो होते हैं। पाकिस्तान को वाहिद मुल्क तो नहीं है जहां पे जहाज जो है वो गिर कर क्रैश होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखिए नाजरीन, तो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान में जितने क्रैशेस हो रहे हैं वो एवरेज से कहीं ज्यादा हैं। अगर अभी हम जो रीसेंट मेमोरी है उसी को अगर देखें तो ये जो अभी जो पीआई का क्रैश हुआ है कराची में, उससे पहले आपको याद होगा चंद साल पहले एयर ब्लू का क्रैश हुआ, उससे पहले भोजा एयरलाइंस का क्रैश हुआ, उसके दरमियान में एटीआर जो हैं वो गिरे। ये जो फ्लाइट सेफ्टी, एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में जो सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, इसके साथ क्या मसला है? हमेशा क्या होता है, क्रैश होता है, उसके बाद तशवीश का इजहार होता है, इंक्वायरी बोर्ड बनता है, वो एक रिपोर्ट लिखता है और वो रिपोर्ट जो है वो फिर कहीं गायब हो जाती है और उसके बाद कुछ अरसे बाद एक हादसा और हो जाता है। इस बार भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाई जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो होनी है। लेकिन सवाल ये है नाज़रीन, सवाल ये है कि मामला एक क्रैश का नहीं है, मामला एक गलती का नहीं है, मामला एक सेफ्टी प्रोटोकॉल की वायलेशन का नहीं है। मामला कुछ गहरा है, मामला शायद हमारे कल्चर का है, एविएशन कल्चर का है। मामला शायद हमारे सेफ्टी एसओपीज का है, मामला हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स का है कि बार बार हादसा होते हैं लेकिन हम उससे सबक नहीं सीखते। चुनाचे आज के प्रोग्राम में मैं बात तो शुरू करूंगा उस क्रैश से जो चंद हफ्ते पहले हुआ है, लेकिन मैं समझना यह चाहूंगा कि वो कौन से मामलात हैं फौरी उस क्रैश की रिपोर्ट के पीछे जो दुरुस्त नहीं हो पा रहे, जिनको ठीक करते हुए हमारे लोगों के, हमारे आला हुकाम के पर जलते हैं, वो क्या मामला? और अगर उन्हें ठीक करना है, अगर जड़ से जाकर पीआईए को और पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्रीज को ठीक करना है, तो क्या करने की जरूरत है? 3 मेहमानों को मैंने दावत दी है। तीनों मेहमान नाजरीन ऐसे जो इस मामले को बड़ी ही अच्छी तरह समझते हैं, गहराई में जाकर समझते हैं, और इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि उनके जरिए हम ये समझें कि इस वक्त हमें क्या करने की जरूरत है और क्यों हमें सिर्फ एक रिपोर्ट की बुनियाद पर मामले को दाखिल दफ्तर नहीं करना चाहिए। कैप्टन एजाज हारून मेरे पहले मेहमान हैं, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, मायनाज पायलट भी हैं, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि पीआईए के अंदर क्या मसाइल हैं और वो हल क्यों नहीं हो पा रहे। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, किसी ताज नहीं है, फाइटर पायलट भी रहे हैं, एयरफोर्स में एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर उन्होंने सर्व किया है और इस वक्त पाकिस्तान के जो फोरमोस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनका शुमार होता है। और मेरे तीसरे मेहमान है, हमारे स्पेशल गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से, जनाब बिलाल आफ्ताब साहब, कॉलम नवीस हैं। उन्होंने बड़े पिछले दिनों बहुत ही जबरदस्त कॉलम लिखा है फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से। बिलाल आफ्ताब साहब जो हैं वो फ्लाइट सेफ्टी एडवोकेट हैं। पाकिस्तान में फ्लाइट सेफ्टी के जो मामलात हैं उसके वो एडवोकेट भी हैं और उसके अलावा वो फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन है उसके मेंबर भी हैं और बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे यहाँ क्या कमजोरियां हैं जिनको दुरुस्त करना जरूरी है। मैं अगर बिलाल आफ्ताब साहब से ही शुरू करूं, बिलाल साहब, आपने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जिसमें आपने ये कहा था, वही जो जिक्र मैं भी कर रहा था, कि मामला सिर्फ एक जहाज का और एक क्रैश का और एक फ्लाइट का और एक पायलट का और एक ट्रेजेडी का नहीं है, मामला गहरा है। वो उससे आपकी क्या मतलब थी कि क्या डीप रूटेड प्रॉब्लम क्या है पीआईए में और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स?
Assalamu alaikum, Pasab, and thank you for having me on. I'm coming to you all from California, and so I appreciate if you'll bear with my English. I think you're absolutely right to say this isn't a story about one plane, about one crash. It's a story about a system that has historically not properly been put together and has resulted in 6 crashes in Pakistan over the last decade. PIA is just one of several that has taken place. And what we need is a systemic approach driven by regulators, driven by government, driven by the airline industry to get this together. Planes are not finding new ways to crash. The technology for planes hasn't changed much in decades. What we need, these are solvable problems. It's a question of how much we care and whether or not we want to make it a priority. एजाज हारून साहब, ये जो मामला है जो बिलाल आफ्ताब साहब रेस कर रहे हैं कि इशू ये है कि वी हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी, और आप अच्छी तरह जानते हैं, शायद हम सबसे ज्यादा बेहतर आप ये जानते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है, क्योंकि बार बार वही मामलात होते हैं, वही रिपोर्ट्स होती हैं, वही एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जाती है, वही ग्रुप बंदी होती है, और उसके बाद वही होता है जो हमेशा होता है कि कुछ नहीं होता जब तक क्या अगला क्रैश नहीं होता। तो ये डीप रूटेड इश्यूज क्या है आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आपने हेड किया है, कैप्टन एजाज? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, बिलाल साहब के मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, और जैसा इन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन क्रैश, एंड यू नो व्हाट वी रियली नीड टू लुक इनटू इज दैट व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट। इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी कहा कि पाकिस्तान में प्रोसीजर्स और SOPs की कोई कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज विद है वो जो है वो मैनेजमेंट जो है वो उसका काम है कि जी इम्प्लीमेंट कराए चीज़ों को, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दैट लैक्स, नॉट ओनली लैक्स बट इट इज़ जस्ट नॉट देयर। अगेन यू नो, आई मीन इट विल सीम लाइक आई एम रिपीटिंग, बट द फैक्ट इज दैट इन दिस क्रैश the reason this aircraft ended up where it did is that it had come high. Are we looking at, or did anybody look at this, that why this aircraft came high, why this pilot came high? You know, I did a little bit of research. मैंने कुछ पायलटों से बात की, मैंने कहा यार क्या रीजन है कि ये इतना हाई आ गया। तो पता ये चला कि ये क्रैश 22 तारीख को हुआ है। इससे पहले को 1-2 दिन पहले ही एक मतलब जहाज में यू नो देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज द नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट मैनेजमेंट गाइडेंस सिस्टम, जिसमें ये अप्रोचेज और सारी चीजें फीड इन हुई होती हैं। ये फीड इन कराता है, एक पूरा सेक्शन है PI के अंदर व्हिच इज नोन एज द यू नो द चीफ पायलट टेक्निकल सेक्शन, हु इज रिस्पांसिबल टू फीड इन ऑल ऑफ दीस थिंग्स व्हिच आर यू नो व्हेन एन एयरक्राफ्ट हैज टू कम इन, कितनी हाइट पे होगा, जो सिविल एविएशन एक लेट डाउन प्रोसीजर क्या है। अब उसमें इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इन द अराइवल the aircraft it has been fed in that it will come at 9,000 feet over this point, Sabeen. Now that's a point क्या थोड़ा सा 11 miles. Let's get to the point. हाँ जी, मैंने कहा Sabeen is 11 miles, उसमें लिखा हुआ है नीचे के जी you are cleared, proceed to Makli and from there proceed to Sabeen as cleared by ATC. Now the fact is ATC ने अगर आपको नहीं क्लियर किया है तो कम से कम उस सिस्टम में या आपके पास कोई सर्कुलर या आपके क्या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने या वर द पायलट्स टोल्ड दैट लिसन वी हैव डन दिस फीडिंग बट यू हैव टू कम ओवरहेड एंड डिसेंड इन द होल्ड and then come to 3,000 feet over Sabeen, which is the height you are supposed to be, and then make an approach. I don't think there is any such thing. That is one very important aspect. So what is happening is that every aircraft ये denote क्या करता है? ये denote क्या करता है? एजाज साहब ये क्या denote करता है? It just shows that जो department जो sections जो responsible हैं उन्होंने एक काम किया है without realizing that एक जहाज को वो इतनी हाइट के ऊपर ला रहे हैं and then they have just left it for the pilot कि भाई अब तुमने जो करना है तुम कर लो वहां से। अब अच्छा अब इंडिविजुअल ठीक है, मैं इस पे वापस आता हूं। शहजाद चौधरी साहब, ये जो कैप्टन एजाज हारून साहब बात कर रहे हैं ये वही फीड इन करता है लार्जर पिक्चर में कि SOPs तो लेट डाउन हैं। अब बिलाल साहब ने भी अपने आर्टिकल में लिखा था SOPs तो हैं, लेकिन जब वो फॉलो नहीं होते, यानी जो दूसरी एयरलाइंस हैं दुनिया की, जो अच्छी एयरलाइंस हैं, तगड़ी एयरलाइंस हैं, जिनके बेहतर सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं, वहां भी ये SOPs हैं, लेकिन वहां पे वो फॉलो होते हैं। यहां पे क्या वजह है कि वो फॉलो नहीं होते? चाहे वो सिविल एविएशन वाला हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो मेंटेनेंस वाला हो,
फॉलो क्या, कोई इंसेंटिव नहीं है कि उनको फॉलो करना है? इशू क्या है? या डिसइंसेंटिव भी नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं कि रेट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको कोई कुछ कह भी नहीं सकता, आपको पूछ कोई नहीं सकता। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे वही बात कि ये एक जहाज की बात नहीं है। I mean, it's just not one aeroplane. I mean, if God forbid, if there was a problem with someone, गलत किसी ने फीड की थी उसके अंदर इंफॉर्मेशन या हाइट्स या जो भी पैरामीटर्स थे, फिर तो कराची में हर जहाज हॉट एंड हाई आना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कराची में जहाज सेफली भी उतरते हैं और उनको पता है कहाँ पे क्या करना है। मेरा ख्याल है बड़ी बात वही है, सबको पता है कि गलती क्या है, हाउ इज दिस ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग, कहाँ पे खराबियां हैं इसके अंदर, कहाँ पे इसको ठीक करने की जरूरत है, किस तरह ठीक हो सकती है, ये भी पता है। लेकिन क्या चीज नहीं है कि या ताकत नहीं है, या इख्तियार नहीं है, या पॉलिटिकल विल नहीं है, या वो जान नहीं है कि आप इस इदारे को हाथ लगा सकते हैं। मैं कराची में सर्व किया हूं एज एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द एंटायर सदर्न रीजन, सो बड़ा क्लोजली, और वैसे भी हमारा प्रोफेशन से इसका ताल्लुक हमेशा से प्रोफेशन के साथ है। सो आई फाउंड दिस, आई मीन ऑल आवर लाइव्स, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स लेफ्ट द एयरफोर्स एंड जाके पीआईए अप्लाई किया, पीआईए ज्वाइन किया उन्होंने, पीआईए में अप्लाई करते रहे, सीनियर्स हमारे, जूनियर्स, बहुत सारे लोग। तो व्हाट यू गेट टू हियर, व्हाट यू सी, देखिए अनफॉर्चुनेटली ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं खराबी स्टार्ट कब हुई है। यही पीआईए थी, यही लोग थे, ये कमाल की एक सर्विस थी आपकी, आपका एक्चुअली आप हकदार थे फ्लैग कैरियर के तौर पे। लेकिन कहाँ पे खराबी शुरू हुई? क्या जब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए? क्या बुनियादी तौर पर जो लार्जर इशू है कि अच्छा मैनेजमेंट किसी को पसंद नहीं करती या कोई मैनेजमेंट को पसंद नहीं करता, तो वो जो लार्जर कल्चरल इश्यूज है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। जहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे लोग अपने तौर पे अपनी फील्डॉम्स, अपने कंट्रोल एरिया फील्डॉम्स अलग बना लेते हैं। हाँ, इसको स्पेसिफाई करें थोड़ा। कल्चरल इश्यूज क्या है जो आप बात कर रहे हैं? कल्चरल, आपने कहा कल्चरल इशू, इसको थोड़ा सा मुझे समझाएं, क्या मतलब है इसका? जी, कल्चरल इश्यूज इस तरीके से है ना कि मिसाल के तौर पे, जैसा मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा कि 6 से 7 इस वक्त यूनियंस या ग्रुप्स हैं जो पीआईए में एग्जिस्ट करती हैं, उसमें 2-3 और सिविल एविएशन के भी मिला लें, 8-10 हो गए। विद इन दीज 8 to 10 इंटरेस्ट जो इन्वेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, कोई मैनेजमेंट इनके थ्रू इख्तियार रास्ता पा ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में कैप्टन एजाज हारून से बेहतर कोई शख्स नहीं है हम में से जो कि एमडी पीआईए रह के इन तमाम चीजों को, इनका कमाल क्या है, अगर ये कामयाब हैं तो ये नेगोशिएट कैसे करते हैं, हाउ डू यू, लेकिन इसका सेफ्टी से क्या ताल्लुक? ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग, इसका सेफ्टी से क्या ताल्लुक? इसका सेफ्टी से क्या ताल्लुक? हाँ, सेफ्टी से ये ताल्लुक है कि कोई फिर किसी की चीज पे ध्यान नहीं देता। अगर आपके पास कंट्रोल है, आपके पास वो है, प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज हैं, आप कहते हैं आई कैन मैनेज, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आप आखिरी वक्त तक अगर आपको आपका कंट्रोलर ये कह रहा है कि आप यहाँ से काइंडली अपनी हाइट को एडजस्ट कर लें, टेक 180, वहाँ से वो ऑर्बिट करा के वापस आपको टाइम देना चाहता है कि आप अपने, शुक्र करें कराची में जो फ्लाइट ट्रैफिक है, जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम है। आप दुबई में ये काम करके दिखा दें, आप हीथ्रो पे ये काम करके दिखा दें, आप शिकागो में ये काम करके। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। बिलाल अफ्ताब साहब, ये जो मुद्दा है जो शहजाद चौधरी साहब ने किया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वही चीज जो कि दुबई में या लंदन में या न्यूयॉर्क जेएफके पे किस सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इशू वायलेट हो, वो एसओपी, यहां पे क्यों होता है? क्या वजह क्या है? वो चीज जो सेफ्टी लेड डाउन सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो पाकिस्तान में क्यों वायलेट हो जाते हैं, बाहर नहीं होते? Thank you, Fatab. And I think it's a great question and a thing to consider, right? I think both the Jasab and Shahzad Sahab have brought up excellent points. But I think it is also worth noting, right? Regardless of whether a plane is coming in high or low, right? We have planes that can land in all sorts of weather and all sorts of conditions all over the world. And so to get to your question of how do we think about sort of global standards versus domestic ones, I think the reality of it is that it comes down to a couple of really simple things. It comes down to what is the culture here? What are the systems in place? What is leadership willing to do? And do they have the rules and the support in place from a government perspective to get that job done? If I had to make a comment on each of these, I would say when it comes to culture, there is a sense of
a lack of professionalism. I myself have been in Pakistan and been invited to sit in the cockpit of an airline while it's taking off. You can't do that in any other country in the world. You can't do that at Heathrow. You can't do that in Chicago. You can't do that in pretty much any other country in the world. When it comes to systems and leadership, right, there are all sorts of training mechanisms for when... Why is there? Bilal Sahab, let me just I apologize for interrupting you. Explain this to me. ये आपको क्यों लगता है कि आपने एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान में वो मैं एजाज हारून साहब की बात करूंगा बिकॉज ये फ्लाई करते रहे हैं कि अगर ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जी पाकिस्तान में पायलट कहता है आप आके कॉकपिट में बैठ जाएं, अब बाहर ये नहीं होता कि सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर रहा है. ये कल्चर क्यों है अलाउड पाकिस्तान में? आप क्या समझ आइए बिलाल? Why? Sorry, I was cutting out a little bit. Just to confirm the question, why is the culture like this? Is that the question? Yes. Why is it like that? What have you understood? I think it's a great question, and I think part of it is, I think it's endemic to how much do we care, right? I think we've all been trained to think that caring and doing the small things right is someone else's job. But the reality of it is it's all of our jobs. And that's why in my article, when I talked about this starts at the top, it starts with the president, with the prime minister. It starts with the CEO of every airline, not succumbing to and being comfortable with being less than everyone else. This problem, flight safety, has been solved in so many countries. There are so many countries in the world that don't have plane crashes. And it's because they care and they've had leadership that cares enough to implement these standards. If you were to ask me actually why, I think it's because we just don't value it. And I think what we need to understand is there's a direct connection between following best standards, following these practices, because doing the small things right is how you get the big things right and avoid crashes like this. अच्छा, ठीक है. इस पे if you allow me, let me just आपका जो सवाल है मैं आपको बताऊं. You see, the biggest problem is that when these things occur and when reports, they're reported and it comes to the knowledge of the management, and the management decides that, okay, we need to take action on this, that this person has done something wrong, which is against the SOP and affects safety. At that time, जब वो हो जाता है, तो management, when they're ready to take action after following all of the procedures, then those very unions जिनका अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया, वो आ जाती हैं, वो आके मैनेजमेंट को कहती हैं जी अब छोड़े ना, ये हो गया, वो तो होगी, बचत होगी, अब ये and believe me, you cannot imagine the amount of pressure these people will put on you. Not only these people, then on top of this, they will come up with pressure of politicians. And, unfortunately, some of our top politicians will party with them and they will say कि जी ओ छड़ो यार, ओ हो गया, ओ MD साहब दस दो या छड़ दो. Believe me, this is the type of conversations that go on, and then you are singled out, and either you are labeled के ओ जी इसके तो गले में सरिया है या उसकी गर्दन में सरिया है, ये तो पागल हो गया है, कुर्सी उसके सर में चढ़ गई है. It is not that. It is that, you see, when anybody wants to implement certain things and bring in discipline, you are the bad guy. And the fact is that for how long can you take? When you keep on taking it and they see that he does not listen to us, the next thing you get is the boof. You are removed from that place. So what I'm saying is that, kal parso, I was just watching in which one of the very senior ex-chief justices was interviewed, and he was asked. So he said कि जी देखिए जजों का मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि बहुत से फैसले वो थोड़े से इधर उधर कर देते हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की फिक्र होती है. So unfortunately we live in an environment, in a social setup which is totally, how it will change. If I may, if I can jump in, I actually think there are ways around it. I recognize that there are pilot unions putting in pressure. There are pilot unions applying pressure around the world. But I think there are systemic ways to approach that, right? And a systemic approach or example of that is to say, why don't we get the Civil Aviation Authority to go to every airline, take a look at each of their SOPs, take a look at are the pilots actually following them, and then publish accordingly. There is no greater pressure than public opinion. There is no greater pressure than people putting their money where their mouth is and not flying with an airline because it's unsafe.
And the Civil Aviation Authority's job is to make sure that every plane we get on is safe. And they have the means to do that. They can apply pressure publicly. Whether a politician wants to, divert that attention or not, that's not my remit. But I like to think that if we care about this, we can get it done. But Bilal sir, let me just put one point that your point is well taken. Agreed. For an airline, for an operator, the civil aviation must play the policeman role, that they should be checking that they are implementing, the rules, regulations, everything that are supposed to be done. But unfortunately, in our country, there is a lot of interference from the politicians also. The people, Islamabad gets involved. I don't think in America or in UK or any place you will hear a senator on the TV giving a comment on the airline. They don't do that. एजाज साहब, मैं यही नुक्ता शहजाद चौधरी साहब की ओर लेके जाना चाह रहा था, जहां से आप उस तरफ जा रहे थे ना, मैं थोड़ा सा जाके लेके जाता हूँ। शहजाद चौधरी साहब, ये देखिए ना, अब हम थोड़ा सा उस नुक्ते पे आ रहे हैं जो हम शुरू में थोड़ा सा जिसकी तरफ हिंट कर रहे थे कि ये जो कल्चर का मामला है, आपने भी जिक्र किया था, वो चाहे हमारे माशरे का कल्चर हो, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में और एविएशन इंडस्ट्री में वो कल्चर हो, वो है वो एक कल्चर। यानी जो भी कैप्टन एजाज ने कहा कि जी वो सियासतदान ने कहा जी छोड़े जी, मेरा बंदा है, जाने दें, क्या हो गया, मिट्टी पाओ, खैर है जी, होता है, तो अकोमोडेट कर लें, अगली बारी देखा जाएगा, ये मेरा ग्रामी है। ये जो तमाम चीजें हैं, ये ओवरराइड कर जाती है, ये ओवरराइड कर जाती है प्रोफेशनलिज्म को, ये ओवरराइड कर जाती है इंसेंटिव और इंसेंटिव्स को। तो वो जो एक कल्चर है जो जिक्र कर रहे थे, वो तमाम चीज पे हावी हो जाता है और तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको डाइल्यूट कर देता है। ये हम इसी तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, मैं जो सवाल समझा आपका, क्योंकि आपकी आवाज कुछ ऊपर नीचे हो रही है, सो देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट टू मेक आउट द एंटायर क्वेश्चन ऑफ योर्स, लेकिन जो मैं समझा हूं वो ये है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये वर्क एथिक कहाँ से, एक सोसाइटी में से निकलता है ना, एक सिस्टम में से निकलता है। वर्क एथिक आपका हुकूमतों के अंदर, वजारतों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपके बाज़ारों के अंदर, ये आपका माशरा है। दिस इज योर द वर्क एथिक दैट यू ब्रिंग अलोंग, आपके साथ लेके जाते हो अपने काम पे। दिस इज व्हाट यू आर मेड ऑफ, नंबर वन। लेकिन अब जब आपको फ़र्क क्या चीज़ करती है, आपको फ़र्क ये चीज़ करती है जब आप कहते हैं आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। इसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ प्रोफेशनल का, पीआईए के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल एयरलाइनर का पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका स्टिक एंड थ्रॉटल कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी लैंडिंग कर लेता है, वो टेक ऑफ कितना खूबसूरत करता है, वो किस तरीके से जहाज को, प्रोफेशनलिज्म इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इज कि मैं कितना सेफली एक लोगों को टेक ऑफ करवा के और मैं कितना सेफली उनको लैंड कराता हूँ, वक्त पे करता हूँ, उस तरीके से करता हूँ जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और हर चीज़ मुझे बताई गई है, SOPs बताई गई हैं उस तरह से। और इनका तो जिंदगी इतनी आसान है कि एवरीथिंग, जिस तरीके से एजाज हारून साहब बता रहे हैं, फेड इन है, इट इज गिवन टू यू कि जाओ जाके ये कैसेट डालो, ये फीड फिर करो जाके उसके अंदर, और तुम्हारी सारा का सारा डाटा तुम्हारा फीड इन हो जाएगा सिस्टम के अंदर। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट इज इट कि इसके बावजूद इतनी आसानियों के बाद 320 इज द मोस्ट मॉडर्न एयरलाइनर, फॉर द फर्स्ट वन टू रीच दैट लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इतनी हर चीज, इट इज इलेक्ट्रॉनिक जेट। अच्छा, उस जहाज के अंदर उस जैसे पायलट होते हुए अगर कोई चीज आपको माने है कि मैंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना, मैंने कंट्रोलर की बात नहीं सुननी, मेरी अपनी अकल और सोच सबसे बड़ी है और मैं किसी खुद ही इन चीजों को संभाल लूंगा और कर लूंगा, दैट इज व्हेन, जब सबसे पहला, और याद रखिए एविएशन के अंदर सिर्फ एक गलती काफी होती है, दैट कैन बी द एंड ऑफ सो मेनी लाइव्स। देयर इज नो स्कोप फॉर एरर इन दिस फील्ड। आप गलती कर नहीं सकते। अगर आप गलती करेंगे, आपकी अपनी जान तो जाएगी। हाँ, आप गलती करके बच सकते हैं, जो कि ज्यादा होता जाता है, होता रहता है। हाँ। तो आपको आदत डालता है, एनकरेज करता है कि ये गलतियां खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है इस तरीके से। कैप्टन एजाज साहब आपको बताएंगे कि अगर कोई गिलगित के अंदर लैंडिंग होती है, खराब होती है, किसी और जगह पे मस्तूर में कुछ होता है, पॉइंट इज एवरीवेयर द को पायलट, एक और याद रखें, कप्तान के आगे को पायलट आवाज नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान के पाकिस्तान, ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए, अब ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। मैं एक बात, ठीक है, मैं लेट्स मूव ऑन अ बिट, थोड़ा सा चेजा साहब, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि एक कल्चर है, वो जो एक माशरे का कल्चर है, वो पीआईए पर रिफ्लेक्ट कर रहा है,
वहां पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, बड़े सीनियर अफसर, उन्होंने कहा कि देखें, जब यूनियंस के इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन जीत के आते हैं, पीआई की यूनियंस हैं, उसके बाद जो जीता है वो अपने बंदे फिट करवाता है। वो ये तो नहीं देखता कि जो फलाना मेरा जो मुखालिफ था वो क्योंकि काम में बहुत अच्छा है तो मैं उसको कहता हूँ, वो कहता नहीं जी मेरा बंदा है, मेरा वोटर है, मेरा सपोर्टर है, इसको लगा दें। कोई कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। इस तरीके से पूरे सिस्टम्स जो हैं वो खराब होने शुरू होते हैं। कैप्टन नजाज हारून, अब अगर ये बेसिक हमारा इशू है, इसको सामने रखते हुए फिर जब ये रिपोर्ट आएगी जो आने वाली है क्रैश की, तो वो ये मसला तो हल नहीं करेगी। वो रिपोर्ट ये तो नहीं बताएगी कि पायलट्स में प्रोफेशनलिज्म कैसे बेहतर किया जाए। वो रिपोर्ट ये भी नहीं बताएगी कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। वो रिपोर्ट ये भी नहीं बताएगी कि जो पोलिटिसाइजेशन हुई उसको कैसे ठीक करें। वो तो कहेगी जी ये मसला था, खत्म हो गया। फिर करें क्या है कैप्टन नजाज हारून? इस पीआईए को अगर सस्टेनेबल रखना है, क्या करें? सर देखिए, ये जो है ना, चेंज, द ओनली वे इट कैन चेंज इज that I think it has to start from the top. Our top मैंने आज भी हमारी इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, हर गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि पीआईए जो है, पीआईए को हमने सही करना है, पीआईए को सही करना है। पीआईए को आपने सही करना है तो एक ही चीज की जरूरत है, वो है पीआईए में आप लाएं डिसिप्लिन। और उस डिसिप्लिन को लाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि अभी की गई हैं, जिसका जिक्र अभी शहजाद साहब ने किया भी। बट अभी वो किया है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी 10 साल पहले भी ये हुआ था। बट उसका इतना रिएक्शन होता है, इट बिकम्स सच अ बिग पब्लिक इशू, nobody realizes what damage it is doing. This is the damage it is doing. It is not that PIA is losing billions. Of course, PIA is losing billions because of indiscipline also. But at the same time, PIA is losing very, very precious lives. And, you know, these are the things that we've been getting away. You know, there are so many things जो कि होती हैं और उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, उनको मुक मुकाओ हमारे यहाँ जिस तरह कहते हैं कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें कभी हाईलाइट होती नहीं है। I mean, there have been not one, several cases in which these things have happened, and one has to, then again, like I said, that the system is so bad, the environment is such that it is you know, either you are left with no choice, that either you if you insist on doing that, you are not there, you are just picked up and you are out. And this happens not once with so many people. एक चीज छोटी सी मैं बात कर दूं, एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। अब सबसे बड़ा बात, जहां पे रेगुलेटर भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, जहां पे एयरलाइन भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, जहां पर आपके गवर्नमेंट के दफ्तरों के अंदर कोई काम करने को तैयार नहीं है, आप सिवाय पैसा देके काम नहीं करवा सकते, इस कल्चर के अंदर गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, चाहे स्टील मिल है, चाहे रेलवे है, चाहे वापडा है, चाहे पीआई है, they will perform exactly the same. आज आप स्टील मिल बंद कर रहे हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि आपसे चल नहीं रही। आपसे चल क्यों नहीं रही? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के उसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर शामिल हैं और उसके पूरे कल्चर को तबाह करके रख दिया। इसी तरीके से आपसे पीआईए नहीं चल सकती जब तक ये गवर्नमेंट के अंदर हाथों में है। यू विल हैव टू मेक इट सेमी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन बनाए, जिस तरीके से बनाया तो हुआ है, लेकिन लुक एट ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज की तरह कुछ ना कुछ तब्दीली लानी। ठीक है, मैं इसी तरफ आ रहा था एक्चुअली, और मैं अब घूम के आपकी तरफ वापस आता हूं। बिलाल आफ्ताब साहब, ये तमाम चीजें हमने देख ली, वी नो व्हाट इज रॉन्ग, और ये सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, ये डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉलिटिसाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ये ओवरऑल मोड ऑफ गवर्नेंस जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, और ये एक रिपोर्ट से ठीक नहीं होंगे, ये एक एमपी से भी ठीक या चेयरमैन से भी ठीक नहीं होंगे। इशू ये है, लाइव्स आर एट स्टेक, जिस तरह आपने लिखा था, और ये जो प्रेशियस लाइव्स जो हमने लूज की हैं, इस तरह की हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सवाल मेरा बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ऑनेस्टली मुझे बताइएगा बिलाल साहब, इज पीआईए फिक्सेबल है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है, या इट इज टू लेट, कुछ नहीं हो सकता? I think if PIA can't get steady leadership, if they can't get funding, and if they can't pass a good audit with the Civil Aviation Authority, PIA should be grounded until further notice. If any airline in any other part of the world had the 3 incidents that PIA has had in the last month, they would probably have their license revoked. And the fact that PIA is still flying despite all of that
is not allowable. I don't think PIA should be run out of business. I think PIA is fixable. I think every airline, every plane going up in the sky can be safe and should be safe. I think it's a question of whether or not we're willing to do it. And I say that as someone who, the reason I got involved with this work is because I lost my father 10 years ago in the Air Blue crash. I don't want anyone to go through the pain that my family and I had to go through. We miss my father every single day, through the good times, through the bad, and no family should have to go through that, especially in this day and age where the technology is such that this shouldn't be happening. कैप्टन नजाज हारून साहब, बिलाल आफ्ताब साहब, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट आपका तो इतना बड़ा लॉस हुआ है, उसी तरीके से जितने कितने पाकिस्तानी खानदानों का हुआ है. दिस शुड नॉट हैपन टू एनीवन, किसी के साथ नहीं होना चाहिए. और जिस कैप्टन नजाज हारून जो ये बिलाल आफ्ताब साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह का रिकॉर्ड है, शुड पीआईए बी फ्लाइंग राइट नाउ? अब देखिए, आई थिंक ये इट्स लिटिल स्वीपिंग स्टेटमेंट. ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि पीआईए में जहाज अब जा रहे हैं जो दे आर अनसेफ एंड स्टिल दे आर फ्लाइंग, बट ऑफ कोर्स देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. द प्रॉब्लम अगेन इज कि इट्स नॉट दैट द एयरक्राफ्ट इज सेफ और नॉट. द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन समथिंग comes to notice or it is highlighted that something went wrong or somebody did not do right, that accountability process is not there. That accountability process, why it is not there, I've already explained. I don't want to again repeat it. But the fact is that when one tries to, I think what we need to do is that, yes, like I said, that the government has to be serious. They have to give, and our people, even all of our politicians, everybody, every party has to come on board that, listen, we want to fix this. आप चाहते हैं कि जी एयरलाइन नहीं बंद हो, आप चाहते हैं कि लोगों की नौकरियां नहीं जाएं, तो आप प्लीज इस एयरलाइन को प्रॉपर्ली रन करने दें जैसे रन की जाती हैं एयरलाइंस. एयरलाइन का जब नाम था, जब जिस जमाने में एयरलाइन रन होती थी, अच्छी थी, जो लोग नूर खान का जमाना याद करते हैं, नूर खान साहब के सामने कोई बोल नहीं सकता था, एक सेकंड के अंदर किसी को निकाल भी देते थे और रख भी सकते थे. तो प्रॉब्लम है क्या कैप्टन नजाज हारून साहब? देखिए, आप कह रहे हैं लोगों का कहना है कि जी नौकरियां ना जाएं, यानी जाने चली जाएं, नौकरियां ना जाएं. ये लॉजिक तो फिर यही हुई ना जो लोगों की है, जो कहता है पीआई को बचा लो, लोगों की नौकरियां ना जाएं, पाकिस्तानियों की जाने चली जाएं. लेकिन तो यानी पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ होना चाहिए, दुरुस्त कह रहे हैं. अगर नहीं हो रहा, डिसिप्लिन भी नहीं हो रहा, डीपोलिटिसाइजेशन भी नहीं हो रही, सारा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी पीआईए जो है इसी तरह फ्लाई करती रहे. अभी आप देखिए ना, अभी हमारे पास इस वक्त भी what has been done. इससे पहले ये तो एक हो गया ना, इससे पहले भी हुए थे. आप उनका उठा के देख लें क्या हुआ. जो गिलगित में जो क्रैश हुआ, उसकी जो देखिए उस पायलट की आपने फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर फ्लाइटें निकाल के देखी, आई एम श्योर उन्होंने देखी होंगी. आप जाके देखें कितनी मर्तबा हाई अप्रोचेस की है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी आपके पास एक सिचुएशन नहीं, there are so many contributory factors to this, which where one is उस दिन रमजान था, was the pilot fasting? If he was fasting, why he was fasting? We used to have a time when on our license it was written that not valid if fasting. Who removed that? Why it was removed? What pressures made you remove that? So the fact is, देखें ये सब बहुत सी चीजें हैं. और आप देखें दोपहर का वक्त होता है, that is the peak period when one is at his, अगर if you are fasting, that is the time, you feel the energy level is at the lowest. But again, like I said, कि जी देखें, in any crash, ultimately, yes, you will always find that there was a mistake of the pilot. This is not what we are discussing right now. What we are discussing are the contributory factors. And these factors, there are other people responsible who were there to make sure that these things... देखिए, इसमें दो चीजें मैं ऐड कर दूं. देखिए, बात ये है कि आप यू कंपेयर एमिरेट्स why is और how is Emirates so successful? कितनी कामयाब एयरलाइन कैसे बन गई एमिरेट्स? अच्छा, उन्होंने स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लीडरशिप ला के बिठाई. उस कॉर्पोरेट दे डिडंट हैव टू बी अ पायलट. उसको पायलट नहीं होना चाहिए था, कोई एयर मार्शल नहीं होना चाहिए था, कोई जर्नैल नहीं होना चाहिए था. दे नीडेड अ पर्सन हु अंडरस्टूड बिजनेस, जो फाइनेंस को समझता था, जो बिजनेस को समझता था, जो एयरलाइन के बिजनेस को समझता था.
उसने आके एमिरेट्स के अंदर वहां पे एक वो ब्रिटिशर लेके आए, गालिबन आज भी शायद वही होगा, आई एम नॉट श्योर, एज अ सीईओ विद ऑल पावर्स। अब एमिरेट्स के अंदर पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, लास्ट वीक प्रॉब्ली, एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे कि एक लेटर जाता है कि 600 लोग इतने और इतने पायलट्स और इतने क्रूज हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस गोइंग डाउन, वी कांट अफोर्ड यू, वी डोंट नीड योर सर्विसेज एनी लॉन्गर। ये कभी पीआईए में इस किस्म का काम हो सकता है? जब तक हायरिंग पावर, फायरिंग पावर आपके लीडरशिप के पास नहीं है, वो लीडरशिप किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती। वो लीडरशिप बताइए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप। मैं बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आ रहा हूं, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये तो सारा कुछ चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें, आप देख भी रहे हैं शहजाद साहब इसको, प्रैक्टिकली ये होता नजर नहीं आ रहा, ये होता नजर नहीं आ रहा। अगर ये होता नजर नहीं आ रहा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी नहीं आ रही, जो तमाम चीजें आप कह रहे हैं वो भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुने, एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूं लुफ्थांसा का। लुफ्थांसा में वो दे आर ट्राइंग टू पुट दैट एयरलाइन डाउन कि अब ये वायबल नहीं रह गई एयरलाइन। लुफ्थांसा जैसी एयरलाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हिस्सा होने की वजह से, और गालिबन और भी वजूहात हैं उसके अंदर शामिल, इवन दे एज इन कल्चर कैन नॉट रन एयरलाइंस, कैन नॉट फ्लाई एयरलाइंस। हमारे पास क्या ऑप्शन है पीआईए का? हमारे पास ऑप्शन ये है पीआईए को 60% बेच दें, कॉर्पोरेट को दो यार, प्राइवेटाइज करो 60%। If I could just jump in on a couple of things that were said. Ijaz Saab rightly mentioned that all of the things mentioned here were pilot error, right? The majority of plane crashes, after you've done investigations, are oftentimes pilot error as the cause, right? And that's because these planes have been designed in such a way that they almost fly on autopilot, almost fly by themselves. And so it's the pilot that needs the training and the support systems in place to do that. So I usually think it's precisely that, the pilot error piece, which is the part that you have to control most for. And if you can set up the system and the controls properly and the right training, like Shahzad Saab mentioned, and the right regularity of that and the right system, you can actually solve for that. And that's really what a lot of airline regulators check for when it comes to that. The last point I'll just make is, Shahzad Saab also made a great point earlier where the risk tolerance when it comes to airlines is zero. Right? You know, you can have a bad banana, you can eat a bad sandwich and you'll be okay. But when a pilot makes a mistake, hundreds of lives can be lost. Yep. And sometimes you need to have a sweeping system, right? For example, the Boeing 737 MAX, of which there were none in Pakistan as far as I'm aware, there were 2 plane crashes globally and it was removed out of service completely around the world. Why can't we follow the same example until we feel comfortable PIA is? ठीक है, ओके कैप्टन, चाहता हूँ लास्ट 30 सेकंड, आखिरी सवाल, क्या करें पीआईए का? प्राइवेटाइज कर दें, ग्राउंड कर दें, क्या करें? Well, I think it is now left with no other option because everything has been tried, and even जो recent management जो लाए हैं उनको काफी powers भी दिए, everything has been done, but it's not working out because I think the unions are much stronger than the government. So the fact is government should. मेरे पास वक्त खत्म हो गया जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट कैप्टन एजाज का कि बड़ा इस टाइम हालात जो है वो बहुत ही खराब है और मामला ठीक नहीं हो रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल फैसले करने की जरूरत है क्योंकि तमाम चीजें एक तरफ और पाकिस्तानी शहरियों की जानें, उनका तहफ्फुज़ एक तरफ, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह।